गुड मॉर्निंग बच्चों। आप अपना चैप्टर ब्रह्मांड के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तारों के बारे में बताया गया कि तारों का समूह तारामंडल कहलाता है। तारों के समूह में अनगिनत तारे होते हैं, यानी जहाँ भी आकाश में हमें तारों का झुंड दिखाई पड़ता है वह तारामंडल कहलाता है। तो बच्चों, आपको बताया था कि कुछ आसानी से पहचाने जा सकने वाले तारामंडल हैं बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि। जो बृहद सप्तऋषि है बच्चों, वो उसमें बहुत से तारे होते हैं और जिसमें 7 तारे अधिक चमकदार दिखाई देते हैं और जो आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इन तारों में सामान्यतः बृहद सप्तऋषि को बिग डियर कहा जाता है। बिग डियर में 7 प्रमुख तारे होते हैं जो ज़्यादा चमकते हैं। इसके अलावा इनकी आकृति कलछुल के आकार की होती है और कलछुल के ऊपरी भाग पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं, क्योंकि इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। बच्चों, यानी कि जो बृहद सप्तऋषि हैं इसमें भी कई तारे होते हैं, लेकिन इसमें 7 मुख्य तारे होते हैं और 2 संकेतक तारे होते हैं जो कि ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हुए प्रतीत होते हैं। अब बात आती है बच्चों लघु सप्तऋषि की। तो लघु सप्तऋषि में भी 7 प्रमुख तारे होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि के हैंडल के सिरे पर स्थित है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में इस तारामंडल को बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। यानी कि लघु सप्तऋषि बसंत ऋतु में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात आती है मृग अथवा ओरायन की। इसे शीत ऋतु में देखा जा सकता है और यह सबसे भव्य तारामंडल है, जो कि इसमें भी 7 चमकीले तारे होते हैं, जिसमें से 4 चतुर्भुज की आकृति बनाते हैं और कोने पर सबसे विशाल तारों का एक बीटलगीज नामक तारा स्थित होता है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित होता है। अब बात आती है बच्चों, ये तो हो गई तारामंडल की बात। अब बात आती है सौरमंडल की। तो सौरमंडल जहाँ हम रहते हैं, जिसमें सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा हजारों अपेक्षाकृत छोटे छोटे खगोलीय पिंड जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि होते हैं और सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और यह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उन सभी पिंडों को बांधे रहता है जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। यानी बच्चों, सौरमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पर हम रहते हैं और हमारे चारों ओर सूर्य, जितने भी उपग्रह, ग्रह, जितने भी पिंड हैं, वो खगोलीय पिंड हैं, वे सभी सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। सूर्य एक मध्यम आकार तथा द्रव्यमान का तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है तथा अन्य तारों की अपेक्षा यह पृथ्वी के अधिक निकट है। यही कारण है कि यह हमें अधिक बड़ा और अधिक रोशनी वाला दिखाई पड़ता है और सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग कई गुना बड़ा है। यानी कि यह लगभग 10 × 10⁻30 किलोग्राम इसका वेट भार है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक गर्म गोला है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया होता है। सभी सजीव पदार्थों के लिए यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ग्रह वे सभी आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी समेत 8 प्रमुख ग्रह हैं। इन ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते, बल्कि सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं, जिसके कारण ये चमकीले दिखाई देते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही
ग्रह एक निश्चित मार्ग पर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगातार घूमते रहते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। यानी कि सूर्य के सबसे अधिक निकट बुध ग्रह और सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। बृहस्पति और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और हमारी पृथ्वी पर जैसे 1300 ग्रह बड़े ग्रह से समा सकते हैं। मतलब कि यह इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसे भी 1300 ग्रह इसमें समा सकते हैं। मंगल ग्रह कुछ स्पष्ट छल्ले के आकार जैसा दिखाई देता है और वरुण सौर परिवार का सबसे अधिक दूरी का ग्रह है। यानी कि वरुण सबसे अधिक दूरी का ग्रह है। कभी कभी शुक्र को प्रातःकालीन तारा और सायंकालीन तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले और शाम के सूर्यास्त से पहले दिखाई देता है। तो बच्चों, आप सौरमंडल के बारे में जान चुके होंगे और आगे के वीडियो में आपको प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह के बारे में बताया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।